यहाँ का एआरओ है अजय है, वो इस कम में मेन आरोपी है। जो इसमें तो सर ये एक तरीके से लोकतंत्र बचा ही नहीं है, ये तो पूरा एक तरह से राजतंत्र हो गया है, बाहुबलियों का राज हो गया है। जिसके पास ताकत है वो अपना काम करवा लेता है। आप अगर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अगर शहर के बड़े बड़े लोगों को जाकर के देखेंगे, उनका बिल देखेंगे, तो आपको खुद को अफसोस होगा कि जिन घरों में 25-25 30-30 एशियां चल रही है, उन घरों के बिल आते हैं 10,000 12,000। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, जानेंगे क्या पूरा मामला है। डॉक्टर साहब, आपने कलेक्टर साहब से इच्छा मृत्यु की मांग की थी और हमने सुना था कि घर के जो बिल को लेकर अधिकारी है वो आपको प्रताड़ित कर रहे थे। क्या है पूरा मामला और आपकी मांगे पूरी हुई या नहीं हुई? सर मांगे तो अभी क्या है कि सभी अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की, और उसमें उसमें जो उनका अभियंता एआरओ जो अजय कुमार है, जो उसमें गलत पाया गया, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने नोटिस जारी किया है। और मेरा जो बिल था उसको संशोधित करके और 32,000 से 7,300 रुपये का कर दिया गया है। और साथ में उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है, एससी साहब ने भी, कि आपके भविष्य में आपके साथ ही नहीं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि जब सरकारी महकमा हो चाहे कोई भी हो, व्यक्ति जगता जब है जब कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है। मुझे यहाँ तक जाना क्यों पड़ा? मैं पिछले 4 बिलों से लगातार इनके एआरओ से मिलने जा रहा हूँ, उनको एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि सर मेरा बिल जो है वो 30,000 90,000 20,000 आ रहा है, तो आप इसमें संशोधित कीजिए। अब उनका हर बार एक ही चीज रहती है कि आपने लाइट यूज नहीं की क्या? तो मैंने कहा साहब इसका तरीका बता दो आप। बोले आप सोलर लगा लो। मैंने 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा लिया। 10 अच्छा, किलोवाट। सोलर लगाने के बाद भी आपका इतना बिल आ रहा है? जी जी सर, सोलर प्लांट लगाने के बाद में भी, और 10 किलोवाट का मैंने लोड भी बढ़वा लिया, उसके बाद भी मेरा को 32,000 का बिल थमा दिया। जब मैं वहां गया कि साहब मेरा तो सोलर प्लांट लगे हुए 1.5 महीना हो गया, आप अब ये बिल किस लिए? उन्होंने कहा ये जमा करवाना पड़ेगा और तेरे को जो करना है वो कर लेना, हमारी सरकार है और तुम्हें जो करवाना है वो करवा देना मेरा। तो फिर मैंने 181 नंबर पे भी कॉल किया, जो टोल फ्री है, नाम का टोल फ्री है, अभी तक उस चीज पे भी कोई संज्ञान हुआ तो है नहीं। इन सारी चीजों से मैं बाद में आहत होकर के लास्ट में मैंने यही कदम उठाया कि जब इस चीज का सॉल्यूशन यही है कि जब किसी के त्याग से ही हमेशा आजादी मिली है, तो क्यों ना फिर अपनी ये त्याग करे, ताकि आम जनता के लिए, बाकी लोगों के लिए तो ये सबक बने कि भाई ठीक है, एक आम आदमी को आप परेशान करोगे तो वो किसी भी हद पे जाएगा। इसमें आप आरोपी किस किस को मान रहे हैं? इसमें जो मेन आरोपी है वो तो यहाँ का एआरओ है अजय है, वो इस कम में मेन आरोपी है, जो इस जिद पे अड़ा हुआ था कि तुम्हें भी ये बिल जमा करवाना ही पड़ेगा। जब आप कलेक्टर साहब के पास गए, इच्छा मृत्यु की आपने मांग की, तो कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? मैं जब कलेक्टर साहब के पास पहुंचा, उससे पहले कलेक्टर साहब जो अपने शहीद हो गए हुए थे, उनके मूर्ति का अनावरण था, वहां गए हुए थे, तो मैं उनके पीए से मिला वहां पे। फिर उन्होंने कहा तहसीलदार से मिला। उससे पहले जब तक मैं पहुंचा, उससे पहले सोशल मीडिया और आप सब जो न्यूज के जो चौथा स्तंभ है अपना, उन सब ने मिलकर के जो काम किया, उससे पहले ही वो अवगत हो गए पूरे मामले से, और उन्होंने पूरी टीम गठित कर दी थी। जब तक मैं पहुंचा तब तक तो यहाँ पे सारी जांच वगैरह कर ली थी उन्होंने, और उन्होंने उसको दोषी पाया, सारे लेटर वगैरह सारे उनके निकल गए थे, और मुझे वहां पर पे बुला करके और सारी चीजें मुझे बताई, और ये भी बताया कि भाई हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। मैंने कहा सर आप मेरे से उम्र में बड़े हो, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है कि एक आम व्यक्ति जब अपना काम करवाने के लिए जाता है तो उससे इस तरीके का रूडली बिहेव किया जाता है जैसे हम उनसे कुछ मांगने के लिए चले गए हों सर। और ये जो आरओ साहब है, ये तो इनका तो ऐसा माहौल है कि आप उनके पास एप्लीकेशन लेके जाओ, वो आपको धक्का मार के भी बाहर निकाल देंगे। ये तो आप हाईलाइट हो गए मीडिया में, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जैसे ऐसे कई लोग होंगे जिनका इतना बिल आ रहा है और उनको बिजली विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे होंगे? सर बिल्कुल, मेरे जैसे ज्यादा भी नहीं मानेंगे तो आप, कम से कम 10 से 15% लोग ऐसे हैं। बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो वहां तक जा ही नहीं पाते, उनको वहां घुसने तक नहीं दिया जाता। ये तो उस व्यक्ति के साथ है जो पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, उसको हर चीज का ज्ञान है। जब मुझे पता कि मेरा सोलर लगा 6 नवंबर को और आपने रीडिंग ले ली 19 नवंबर को, तो जब मीटर ही हट गया तो आपने रीडिंग किस चीज की ली? ये सारा काम सब घर बैठे काम कर रहे हैं, वहां से एवरेजन बिल निकाल रहे हैं सबका, और आम जनता का शोषण कर रहे हैं। और मुझे तो इसके ऊपर ये है कि सरकार इस पे संज्ञान लेकर के गंभीरता से इस पूरे महकमे की जांच करनी चाहिए, और जितने भी दोषी लोग हैं उनको जेल होनी चाहिए। अब आपका बिल 32 से 7,000 आ गया है। जी जी सर, 7,000 आ गए हैं। तो अगर त्रुटि मानी जाए तो ये एक तरीके से 19-20 वाला मामला नहीं हुआ, ये तो सर 100 और 500 वाला मामला हो गया। एक तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग बहुत बड़ा अंतर कर दिया। जी जी बिल्कुल। और ये तो तब था
जब मैंने उनको इस बात पे उन्होंने कहा कि साहब आप एग्री कीजिए, अगर मैं पुराने बिलों की और जांच करवाऊं तो मैं कम से कम 20 से 30 हजार तो डिपार्टमेंट की मैं मांगूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 90 हजार तो जमा करवा चुका उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया कि साहब आप लोगों की जान बचाने वाले हो, आप इस तरीके की बात करोगे लोगों में गलत मैसेज जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, और जैसे ही अपना पहला बिल आए तो दूसरे बिल की और उस बिल की रीडिंग जो लिखी होती है उन दोनों का मिलान करें, मीटर में मिलान करें, और कहीं भी त्रुटि मिले तो वहां जाना चाहिए। और एक नहीं, दो नहीं, तीन, आज आज मैं जगा हूं, मेरी वजह से 5 लोग और जाएंगे। जैसे अभी मेरे पास सुबह एक फोन आया था दलीप जी नाम से, 6 महीने हो गए उनका डिमांड नोटिस आए हुए, पैसे जमा करवाए, उनका आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने जब समाचार पढ़ा, किसी से नंबर लेके मेरे से बात की कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए मुझे, तो मैंने उनको भी यही कहा कि देखो आप सीधे जाइए और उनको कहिए कि साहब यहाँ आके बैठ जाते हैं, और अगर कल मेरा काम नहीं होता तो हमने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी, तो हम तो सारा घर की कि भाई अपन वहां चलेंगे कलेक्टर साहब के बंगले के सामने, खाना बनाएंगे खाएंगे, वही नहीं कहाँ जाएंगे। और बिल्कुल आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मेरे जैसे ऐसे कई हजारों की तादाद में लोग होंगे जो परेशान हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसमें तो सर ये एक तरीके से लोकतंत्र बचा ही नहीं है, ये तो पूरा एक तरह से राजतंत्र हो गया है, बाहुबलियों का राज हो गया है। जिसके पास ताकत है वो अपना काम करवा लेता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अगर शहर के बड़े बड़े लोगों को जाकर के देखेंगे, उनका बिल देखेंगे, तो आपको खुद को अफसोस होगा कि जिन घरों में 25-25, 30-30 एशियां चल रही है, उन घरों के बिल आते हैं 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार। मेरे घर में एसी तो दूर, पंख कूलर तक नहीं है, सिर्फ 3 पंखे लगे हुए हैं। ये हालात है। और 10 किलोवाट से, ये तो गवर्नमेंट कहती है कि 50 यूनिट बिजली बनाता है, जबकि मेरी जरूरत है 15 यूनिट की। हिसाब से तो मैं सरकार को पैसे मांगता हूं। लेकिन जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठेगा, इस तरीके के लोग इस तरीके का व्यवहार करते रहेंगे, और आज मनीष नहीं तो कल कोई और दूसरा मनीष आएगा, किसी ना किसी को तो ये शहादत देनी पड़ेगी। ये है कहानी सर इनकी। और मेरे हिसाब से कलेक्टर साहब को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी इसको इस पे संज्ञान लेकर के इसकी जांच करनी चाहिए पूर्ण रूप से। और ये जो उक्त कर्मचारी है, इसने आज से पहले भी जिन जिन लोगों के साथ गलत किया है उसकी जांच होनी चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ डॉक्टर मनीष सैनी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब सोलर प्लांट लगा दिए रीडिंग और उसके बाद भी 30 से 32 हजार बिल दिया जा रहा है, तो मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं। और इन्होंने कलेक्टर साहब से कल इच्छा मृत्यु की मांग की थी, उसके बाद इनकी मांगे मानी गई और 32 से 7 हजार रुपए का बिल कर दिया गया।